हमारी पता है सोसाइटी के लोग आते हैं वो ऐसे मुंह बंद करके आते हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पे। और जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो पैर भी छू लेंगे उन्हीं लोगों के। ये चीज़ है ना, पानी इतना गंदा आता है, इतना गंदा कि कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, पानी के पास अगर खड़े हो जाओ तो खड़े नहीं हो सकते, इतना गंदा पानी आता है सीवर का। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने वाले हैं तो सभी राजनीतिक दल अपने दावे अपने वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। 31 सालों से बीजेपी इस दिल्ली की सत्ता से बाहर है। केजरीवाल कांग्रेस को हराकर सत्ता में आए थे और शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तब केजरीवाल जी ने बड़े आरोप शीला दीक्षित और कांग्रेस पर लगाए थे कि दिल्ली में जनता को ना बेहतर सुविधाएं कांग्रेस दे पाई है, जनता बदलाव चाहती है। उसके बाद बदलाव भी हुआ, केजरीवाल सरकार में भी आए, 2 बार सीएम भी रहे। लेकिन अब जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव के दौरान पिछले 10 सालों के अंदर झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए क्या बदला, उनके जीवन में क्या बदला, उनके जीवन का स्तर कैसा हुआ, यह जानने मैं झुग्गी झोंपड़ी में आया हूं। हालांकि तस्वीर अपने आप खुद बयां करती है कि आखिर क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, कितना स्तर बढ़ा है, कितना स्तर गिरा है। ये तस्वीर मैं पहले ये तस्वीरें ही दिखा दूं आपको। चलिए, जनता से तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप जरा देखिए। यह है इनका स्तर, जिसको कहा जा रहा है कि हमने बड़े बदलाव किए हैं। सरकार के दावे वादों की पोल खोलती कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखाएं। मेरा चेहरा आपने दिखा दिया, ये तस्वीर दिखाइए, इधर आइए। ये तस्वीर, ये इनका जो ज़मीनी स्तर है इसी की पड़ताल करने भी आए हैं। कुछ महिलाएं इधर इकट्ठी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जो दिल्ली के खास वोटर हैं उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ, उनके जीवन का स्तर कितना बदला, उनके बच्चों का स्तर कितना बदला। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश नाम है। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो सभी हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं, सभा भी रही हैं। पिछले 10 साल में केजरीवाल जी भी सरकार में रहे, कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद केजरीवाल जी को आप लोगों ने मौका दिया, लेकिन आप लोगों के जीवन में क्या बदला? हमारे जीवन में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। कुछ सुविधा ही नहीं है। पानी भी गंदा आ रहा, कीचड़ का पानी आ रहा है एकदम। सुबह 6 बजे तो कीचड़ से ही बाल्टी भर जाती है और टैंकर पे आता, टैंकर में भी कभी सही आता नहीं, खारी पानी आता है टैंकर का, पीने वाला पानी नहीं आता। बोतल लेते 40 रुपए की। मैं देख रहा हूँ कि ये गंदगी है, छोटे छोटे मकान में। ऊपर कहूँगा कैमरामैन साहब को जरा ऊपर दिखाएं, ये शीट का मकान दिखाएं। ये इस तरीके से आप रहते हैं, किस तरीके से जीवन कटता है? ऐसे कटता है जीवन। क्या करे? कुछ भी नहीं कर रहा सरकार, क्या करेगी? अपना ही नहीं वो हो रहा है, उनका भर रहे अपना ही। जब बारिश आती है तो आप लोगों को कितनी दिक्कतें को सामना? बहुत दिक्कतें होती, पानी भर जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, पूरी रात बैठे बैठे हो जाती, टपकता है। हम ड्यूटी वाले रात दिन गाड़ी चलाएंगे, वो बैठेंगे ऐसे में तो कैसे होगा? लेकिन सरकार तो बड़े दावे कर रही है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा स्तर बना दिया झुग्गी में रहने वालों का, उनके लिए बिजली की सुविधा, उनके लिए पानी फ्री है, उनके लिए सीवर भरे हुए। ये रोज तीसरे दिन भर जाते हैं, लैट्रिन रुक जाती है। जब ये गटर भरे होंगे तो कहाँ से पास होगी लैट्रिन? पूरे गटर ये सीवर भरे हुए, यानी साफ सफाई का कोई स्तर कोई नहीं है। ये कई दिन में उठाते हैं, ये कई दिन हफ्ता हो जाते हैं, हम तो खुद उठा के डालते हैं नाली का कूड़ा। अच्छा, पानी कैसा आता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी जो आ रहा है वो बड़ा गंदा आ रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? पानी तो गंदा ही आ रहा है, कीचड़ वाला पानी आ रहा है एकदम, बिल्कुल पीने वाला पानी नहीं है, सुविधा नहीं है पीने वाले पानी। सबर का भी आता है, वो भी 10-11 बजे चला जाता है, 8 बजे आता है, अब शाम को आएगा 5-4 बजे। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, अब चुनाव है तो चुनाव में सभी नेता अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि 10 साल में केजरीवाल जी सरकार में रहे, उन्होंने एक और योजना आप लोगों के लिए कहा कि महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे अगर जीतते हैं तो। क्या देख रही हैं, क्या स्तर बदला? महिलाएं इस बार चाहती हैं केजरीवाल आए या फिर कुछ? क्या इस बार चुनाव को लेकर आप लोगों की राय क्या है? क्या करेंगे केजरीवाल, बताओ? केजरीवाल आए, केजरीवाल तो मुश्किल ही लग रहा है केजरीवाल। अब देखो कौन सरकार बनती है, अभी तो कोई पता। झुग्गी झोंपड़ी का जो वोटर है वो तो मेरे साथ पहले भी था, अब भी है, सदा रहेगा। उनके लिए तो मैंने बहुत काम पता नहीं, कोई पता नहीं है, कुछ सुविधा ही नहीं होगी तो क्या आएगी? सुविधा नहीं, सुविधाओं की बात है। थोड़ा इधर आइए, आप इधर आइए, आप मुझसे लंबी हो गई, इधर आइए ज़रा। क्या कहेंगी? इन्होंने कहा कि बड़ी दुविधा भरी है यहाँ की ज़िंदगी, रह रहे हैं लेकिन
कष्टों से भरे हो रह रहे हैं, लेकिन सरकार तो अगला दावे कर रही है। तो भैया सही बात है, ये हम लोगों की कोई जिंदगी यही है। जो हमारी पता है सोसाइटी के लोग आते हैं वो ऐसे मुंह बंद करके आते हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पे। और जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो पैर भी छू लेंगे उन्हीं लोगों के। ये चीज़ है ना, पानी इतना गंदा आता है, इतना गंदा कि कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, पानी के पास अगर खड़े हो जाओ तो खड़े नहीं हो सकते, इतना गंदा पानी आता है सीवर का। 50 रुपए की बोतल क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, एक बात बताइए, सरकार तो बड़े दावे कर रही है, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं अगर किसी ने जिंदगी का स्तर बदला है, किसी ने अगर झुग्गी वालों की तरफ देखा है, किसी ने झुग्गी वालों के लिए सोचा है, विचार किया है, उनके बच्चों के लिए तो हमने किया है। भैया हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ झुग्गियों में, करा होगा वो कोई और झुग्गी होगी, हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये नई जो हमने लोगों ने अपनी प्राइवेट लाइन डाली थी उसमें पानी तब भी अच्छा आता था, और जब से ये सरकारी लाइन पड़ी है पूरा कीचड़ का पानी आता है। ये समझो, डाला है हमने 3-3 हजार रुपए दिए। प्राइवेट हमारा सीवर पड़ा हुआ है, ये मेन लाइन है सरकारी, वो तो हमारा प्राइवेट सीवर है। प्राइवेट पानी के कनेक्शन ले रखे, प्राइवेट सीवर की लाइन ले रखी, तो हमें क्या सुविधा है बताओ? कोई सुविधा है? सरकार तो कह रही है कि अब की बार जिता दोगे तो 2100 रुपए आपके खाते में भी आएंगे। 2100 रुपये से जीवन कट जाएगा भैया? 2100 रुपए जब आएंगे ना, जीतेगी वो तभी तो आएंगे। 2100 से जीवन नहीं कटता भैया, जो करना है वो पब्लिक के लिए करोगे, पब्लिक खुद चुनेगी। तो किया तो है आपके लिए, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शराब फ्री की, बसों में किराया फ्री किया। भैया सबसे बड़ा कारण तो यही है ना, शराब केजरीवाल फ्री करते हैं ना, केजरीवाल जी हारेंगे। ये देख लेना, कोई लेडीज तो भैया देगी नहीं, मैं तो खुद ये बात जानती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी हैं, एक के साथ एक फ्री। जो बेचारा एक इंसान पता 100 रुपए की पीने के लिए तब भी सोचेगा, वो एक के साथ एक फ्री मिल रही, वो तो 2-2 3-3 लेके आएगा। पेटी की पेटी क्या आप मानती है कि जो शराब नीति आई थी उससे महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा घाटा है, महिलाओं के जीवन का बहुत घाटा है भैया, सबसे बड़ा नहीं बहुत ही घाटा है, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है पूरा। जो इंसान पीना थोड़ा बहुत जानता था वो फ्री के चक्कर में और ज्यादा जान गया। बीवी बच्चों को मारना पीटना सब कुछ। क्या कह रही है? तो दारू पी के फ्री करिए तो बीवी बच्चों को मारना पीटना इतना का बुरा हाल कर देते कि कुछ पूछो मत। बीवी उठती नहीं है कई दिन बिस्तर में से, ऐसा कर देते हैं। दारू फ्री करिए तो क्या होगा, दारू फ्री करने जी कुछ करना है तो कुछ ऐसा फ्री करो कि भैया सबको अच्छा लगे। फ्री ऐसे लोगों का फ्री कि दारू फ्री, ये फ्री, डिस्पेंसरी में जाओ, लाल बहादुर हॉस्पिटल में जाओ, जो महंगी मेडिसिन है वो लिख देते हैं कि मेडिकल पे जाके आप ले लो। जो 2-4 रुपए की दवाई आती है वो तो दे देते हैं निकाल के, और जो महंगी वाली है वो अपना मेडिकल से जाके। जब सब कुछ मेडिकल से किस बात की सरकार, किस चीज़ की भैया? हमें नहीं कोई सुविधा है सरकारी हो उसको। जनता का स्तर कितना बदला कितना नहीं बदला, ये तस्वीर तो हालांकि एक ही गली की मैंने आपको दिखाई, आगे भी चलेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या कहेंगी, क्या लग रहा है इस बार? कह रहे हैं कि सब कुछ तो फ्री है और झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए तो हमने बहुत काम किया। जाइए ना उस गली में, देखिए ना कितना गंदगी है।